जब मनुष्य यह समझने लगता है कि आनंद किसी विशेष क्षण का परिणाम नहीं बल्कि उसकी चेतना की अवस्था है, तब उसके जीवन में एक सूक्ष्म परंतु निर्णायक परिवर्तन घटित होता है, क्योंकि तब वह परिस्थितियों के पीछे भागना छोड़ देता है और स्वयं के भीतर उतरना आरंभ करता है। और भीतर उतरते ही उसे यह बोध होने लगता है कि जिस आनंद को वह जीवन भर बाहर खोजता रहा वह तो उसकी श्वासों के साथ ही सदा उपस्थित था, बस उसकी दृष्टि बाहर की ओर जमी हुई थी। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि जीवन में कठिनाइयां हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वह जीवन को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार चलाना चाहता है। और जब जीवन अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता तब भीतर संघर्ष जन्म लेता है, और जहां संघर्ष है वहां आनंद नहीं ठहर सकता। हर पल आनंदित रहने का गहरा रहस्य यही है कि तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो, बिना यह मांगे कि यह कुछ और हो जाए। स्वीकार में ही विश्राम है और विश्राम में ही आनंद है। जब तुम किसी क्षण से लड़ते नहीं हो, जब तुम यह नहीं कहते कि यह क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब उसी क्षण का भार गिर जाता है और वह हल्का हो जाता है, और हल्के क्षण में आनंद स्वतः उतर आता है। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि आनंद पाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, पर सत्य यह है कि आनंद के लिए केवल एक ही कार्य करना होता है, जो तुम हो वही रहना, क्योंकि तुम जैसे हो उसी रूप में पूर्ण हो। यह अधूरापन केवल विचारों में है, अस्तित्व में नहीं। अस्तित्व कभी अधूरा नहीं होता। अधूरापन मन की कल्पना है। जब तुम अपने मन की इस आदत को देख लेते हो कि वह हर समय कुछ न कुछ जोड़ना चाहता है, और धन और सफलता और मान और प्रेम, तब तुम हंस पाते हो, क्योंकि तुम्हें दिखने लगता है कि मन कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है, और जिस दिन यह दिख जाता है उसी दिन तुम मन के पीछे चलना छोड़ देते हो। मन के पीछे न चल, आ ही आनंद की शुरुआत है। हर पल आनंदित रहने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करो। तेज गति में आनंद नहीं फलता, तेज गति में केवल उत्तेजना होती है। आनंद ठहराव में खिलता है। जब तुम भोजन करते समय केवल भोजन करते हो, जब तुम चलते समय केवल चलते हो, जब तुम किसी को सुनते समय केवल सुनते हो, बिना भीतर टिप्पणी किए, बिना तुलना किए, तब प्रत्येक साधारण क्रिया एक ध्यान बन जाती है, और ध्यान में किया गया हर कर्म आनंद से भर जाता है। आनंद कोई असाधारण अनुभव नहीं है, वह साधारण में छिपा हुआ असाधारण है। सुबह की हवा में, सूर्य की पहली किरण में, किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान में, अपनी श्वास की लय में, हर जगह आनंद उपस्थित है, पर उसे देखने के लिए आंख नहीं, चेतना चाहिए। चेतना का अर्थ है पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम उपस्थित होते हो तब तुम शिकायत नहीं करते, और शिकायत बंद होते ही आनंद का द्वार खुल जाता है। मनुष्य अपने दुहक को भी पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुहक उसे एक पहचान देता है। वह कह सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में यह कमी है, पर आनंद पहचान नहीं देता, वह तो पहचान को गलाता है। इसलिए अहंकार आनंद से डरता है। हर पल आनंदित रहने का अर्थ है अहंकार से धीरे धीरे मुक्त होना, क्योंकि अहंकार तुलना से, श्रेष्ठता से, हीनता से जीवित रहता है, और ये सब आनंद के शत्रु हैं। जब तुम यह देख लेते हो कि तुम न तो किसी से बड़े हो और न किसी से छोटे, बल्कि बस जैसे हो वैसे ही हो, तब एक गहरी सहजता जन्म लेती है, और सहजता आनंद की भूमि है। सहज व्यक्ति ही सदा आनंदित रहता है। आनंद को रोका नहीं जा सकता, बस दबाया जा सकता है, और तुमने उसे दबाया है अपने भय से, भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। पर जो व्यक्ति मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन अत्यंत मधुर हो जाता है, क्योंकि तब उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता। और जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वह भय मुक्त होता है, और भयमुक्त व्यक्ति ही वास्तव में आनंदित होता है। हर पल आनंदित रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम हंसते ही रहो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर एक गहरी सहमति हो जीवन के साथ। तुम जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ बह रहे हो। यह बहाव ही आनंद है।
जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई भी क्षण दुश्मन नहीं है, तब कोई भी क्षण बोझ नहीं रह जाता। और जब क्षण बोझ नहीं रहते, तब जीवन उत्सव बन जाता है। तब दुख भी आए तो तुम उसे दुश्मन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखते हो। और शिक्षक से मिलने वाला अनुभव भी अंततः तुम्हें गहरा करता है, परिपक्व करता है और भीतर के आनंद को और स्थिर करता है। यही कारण है कि सच्चा आनंद परिस्थितियों से नष्ट नहीं होता, बल्कि अनुभवों से और पुष्ट होता है। जब साधक इस बोध में और गहराई से उतरता है कि आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि उसकी अपनी जागरूकता से उपजता है, तब उसके भीतर एक मौन क्रांति घटित होती है, क्योंकि तब वह बाहरी सहारों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और स्वयं के भीतर टिकना सीखता है। और भीतर टिकते ही उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन की प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण अपने आप में पूर्ण है। उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य दुखी तब होता है जब वह वर्तमान क्षण को किसी और क्षण में बदलना चाहता है, और आनंदित तब होता है जब वह उसी क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। इसलिए हर पल आनंदित रहने का सबसे सूक्ष्म सूत्र यही है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आधे नहीं बल्कि पूरे उपस्थित रहो। आधा मन भविष्य में और आधा अतीत में रखकर किया गया कोई भी कर्म तुम्हें थका देगा, पर पूरी उपस्थिति के साथ किया गया सबसे छोटा कर्म भी तुम्हें ताजा कर देगा। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब भीतर कोई तनाव नहीं रहता, क्योंकि तनाव सदा दो क्षणों के बीच पैदा होता है, जो है और जो होना चाहिए। और जब होना चाहिए का विचार गिर जाता है, तब केवल जो है बचता है, और जो है अपने आप में शांत है। इसी शांति से आनंद का जन्म होता है। हर पल आनंदित रहने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने भीतर उठने वाली भावनाओं से लड़ो मत। क्रोध आए तो उसे दबाओ मत, उदासी आए तो उससे भागो मत, भय आए तो उसे नकारो मत, क्योंकि जो भावना दबाई जाती है वही भीतर गांठ बन जाती है, और गांठें आनंद के प्रवाह को रोक देती हैं। भावना को देखो, उसे पूरी तरह महसूस करो, पर उससे अपनी पहचान मत बनाओ। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही चेतना भावनाओं को आने जाने दे। तब कोई भी भावना स्थायी नहीं बनती और आनंद की आंतरिक धारा अबाध बहती रहती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का साक्षी बन जाता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का साक्षी बन जाता है, वह धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि भावनाएं आती जाती हैं, पर उसके भीतर कुछ ऐसा है जो सदा स्थिर रहता है। वही स्थिर केंद्र आनंद का मूल स्रोत है। मनुष्य अक्सर दूसरों से अपेक्षा करता है कि वे उसे आनंद दें, कोई प्रेम दे, कोई सम्मान दे, कोई सुरक्षा दे, पर यह अपेक्षा ही उसे निर्भर और दुर्बल बना देती है, और निर्भरता में आनंद नहीं पनपता। जब तुम यह समझ लेते हो कि कोई भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो, तब संबंध भी बोझ नहीं रहते, वे उत्सव बन जाते हैं। तब तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए मिलते हो, और बांटने में जो आनंद है वह पाने में कभी नहीं होता। जो व्यक्ति देने में आनंदित होता है वह कभी खाली नहीं रहता, और जो पाने पर निर्भर रहता है वह सदा भीतर से रिक्त रहता है। हर पल आनंदित रहने का अर्थ है अपने भीतर के स्रोत से जुड़े रहना, न कि बाहर के नलों से। जब साधक ध्यान में गहराता है तब उसे यह भी दिखने लगता है कि विचार स्वयं में समस्या नहीं है, समस्या विचारों से उसकी पहचान है। जैसे ही वह यह देख पाता है कि विचार आकाश में तैरते बादल हैं और वह स्वयं आकाश है, वैसे ही भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है, और स्वतंत्रता आनंद का दूसरा नाम है। बंधन में सुख हो सकता है, पर आनंद नहीं। आनंद केवल स्वतंत्र चेतना में खिलता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों, मान्यताओं और पहचान से मुक्त होता जाता है, वह सहज ही आनंदित होने लगता है, बिना किसी विशेष कारण के। धीरे धीरे साधक यह भी अनुभव करता है कि आनंद कोई स्थिर स्थिति नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जाए। उसे पकड़ने का प्रयास ही उसे खो देने का कारण बन जाता है।
आनंद को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जैसे ही तुम कहते हो कि मैं आनंदित हूं और इसे बनाए रखना है, उसी क्षण भय प्रवेश कर जाता है, कहीं यह छिन न जाए। और जहां भय है वहां आनंद टिक नहीं सकता। इसलिए आनंद को आने दो, जाने दो, पर उससे चिपको मत। जो आता है और जाता है वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जो सदा उपस्थित है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब आनंद भी स्थिर हो जाता है, बिना प्रयास के। हर पल आनंदित रहने की यात्रा अंततः तुम्हें इस सरल सत्य तक ले जाती है कि तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम जीवन की ही अभिव्यक्ति हो। जब यह दूरी मिट जाती है मैं और जीवन के बीच, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं आनंद प्रकट होता है। तब तुम यह नहीं पूछते कि आनंद कैसे पाया जाए, क्योंकि तब आनंद ही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जब साधक भीतर इस सत्य को और स्पष्टता से देखने लगता है कि आनंद कोई लक्ष्य नहीं बल्कि मार्ग की सहज सुगंध है, तब उसका जीवन प्रयत्न से नहीं प्रसाद से चलने लगता है। क्योंकि प्रयत्न में तनाव छिपा होता है और प्रसाद में सहजता, और जहां सहजता है वहीं आनंद है। मनुष्य जीवन भर यह सोचता रहता है कि कुछ कर लेने से, कुछ बन जाने से, कुछ पा लेने से वह आनंदित हो जाएगा। पर यह हो जाना और पा लेना मन की चालें हैं, अस्तित्व की नहीं। क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ अभी और यही घटित हो रहा है। हर पल आनंदित रहने का अर्थ है इस अभी को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, बिना यह सोचे कि यह क्षण किसी और रूप में होना चाहिए था। जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरता है वैसे ही शिकायत का स्वर धीमा पड़ जाता है, और जब शिकायत मौन होती है तब आनंद अपने आप बोलने लगता है। साधक धीरे धीरे यह देखता है कि उसका दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके प्रतिरोध से पैदा होता है। वह जिस क्षण का विरोध करता है वही क्षण उसके लिए बोझ बन जाता है, और जिस क्षण को वह गले लगा लेता है वही क्षण उसे पोषित करने लगता है। इसीलिए जीवन में आनंद बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ने की नहीं बल्कि प्रतिरोध घटाने की आवश्यकता है। जब मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि उसका मन हर क्षण या तो कुछ पाने की आकांक्षा में है या कुछ खो देने के भय में, तब उसे यह भी दिखने लगता है कि मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता, और जो वर्तमान में नहीं टिकता वह आनंद से वंचित ही रहेगा। वर्तमान में टिकने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वर्तमान में टिकते ही तुम्हें स्वयं से सामना करना पड़ता है, अपने डर से, अपनी खाली जगहों से, अपनी असुरक्षाओं से। पर जो व्यक्ति इस सामना से भागता नहीं वही धीरे धीरे एक ऐसे केंद्र में उतरता है जहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति है। इस उपस्थिति में कोई उत्साह नहीं, कोई उछाल नहीं, पर एक गहरा स्थायित्व है, और यही स्थायित्व आनंद का आधार है। हर पल आनंदित रहने की कला यह भी सिखाती है कि तुम अपने अनुभवों को लेबल देना छोड़ दो। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, क्योंकि लेबल लगाते ही तुम अनुभव से अलग हो जाते हो। जब तुम बिना लेबल के अनुभव करते हो तब अनुभव तुम्हें पूरी तरह छूता है, और जो अनुभव पूरी तरह छूता है वही रूपांतरण लाता है। रूपांतरण में आनंद छिपा है। दुख भी जब बिना प्रतिरोध के जिया जाता है तब वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि खोलता है, और जो खुलता है वही आनंद के लिए पात्र बनता है। जब साधक भीतर इस सत्य को और स्पष्टता से देखने लगता है कि आनंद कोई लक्ष्य नहीं बल्कि मार्ग की सहज सुगंध है, तब उसका जीवन प्रयत्न से नहीं प्रसाद से चलने लगता है। क्योंकि प्रयत्न में तनाव छिपा होता है और प्रसाद में सहजता, और जहां सहजता है वहीं आनंद है। मनुष्य जीवन भर यह सोचता रहता है कि कुछ कर लेने से, कुछ बन जाने से, कुछ पा लेने से वह आनंदित हो जाएगा। पर यह हो जाना और पा लेना मन की चालें हैं, अस्तित्व की नहीं। क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ अभी और यहीं घटित हो रहा है। हर पल
आनंदित रहने का अर्थ है इस अभी को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, बिना यह सोचे कि यह क्षण किसी और रूप में होना चाहिए था। जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरता है, वैसे ही शिकायत का स्वर धीमा पड़ जाता है, और जब शिकायत मौन होती है, तब आनंद अपने आप बोलने लगता है। साधक धीरे धीरे यह देखता है कि उसका दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके प्रतिरोध से पैदा होता है। वह जिस क्षण का विरोध करता है, वही क्षण उसके लिए बोझ बन जाता है, और जिस क्षण को वह गले लगा लेता है, वही क्षण उसे पोषित करने लगता है। इसलिए जीवन में आनंद बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ने की नहीं, बल्कि प्रतिरोध घटाने की आवश्यकता है। हर पल आनंदित रहने की कला यह भी सिखाती है कि तुम अपने अनुभवों को लेबल देना छोड़ दो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि लेबल लगाते ही तुम अनुभव से अलग हो जाते हो। जब तुम बिना लेबल के अनुभव करते हो, तब अनुभव तुम्हें पूरी तरह छूता है, और जो अनुभव पूरी तरह छूता है वही रूपांतरण लाता है। रूपांतरण में आनंद छिपा है। दुख भी जब बिना प्रतिरोध के जिया जाता है, तब वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि खोलता है, और जो खुलता है वही आनंद के लिए पात्र बनता है। साधक यह भी अनुभव करता है कि आनंद का एक बड़ा अवरोध मैं सही हूं की धारणा है, क्योंकि सही होने की जिद तुम्हें कठोर बना देती है, और कठोरता में आनंद नहीं बहता। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम भी सीखने की प्रक्रिया में हो, कि तुमसे भी भूल हो सकती है, तब तुम्हारे भीतर विनम्रता उतरती है, और विनम्र हृदय में आनंद सहज ही ठहर जाता है। अहंकार ऊंचा होना चाहता है, पर आनंद गहराई में मिलता है, और जो व्यक्ति ऊंचाई छोड़कर गहराई में उतरने को तैयार हो जाता है, वही सदा आनंदित रहता है। धीरे धीरे यह बोध भी पक्का होता है कि आनंद को रोका नहीं जा सकता, पर उसे बांटा जा सकता है, और जो बांटता है वही और अधिक पाता है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के साथ उपस्थित होते हो, जब तुम बिना कुछ पाने की इच्छा के किसी को सुनते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अनकहा उल्लास जागता है। यह उल्लास किसी प्रशंसा से नहीं आता, यह तो तुम्हारे अपने केंद्र से उठता है। हर पल आनंदित रहने का अर्थ है इस केंद्र से जुड़े रहना, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। साधक यह भी देखता है कि समय के साथ उसका जीवन सरल होता जा रहा है। जटिलता मन की देन है, सरलता अस्तित्व की। जितना अधिक तुम अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन हल्का होता जाता है, और हल्के जीवन में आनंद स्वतः नृत्य करता है। जो व्यक्ति कम में जीना सीख लेता है, वह अधिक में भी संतुष्ट रहता है, पर जो अधिक की लालसा में जीता है, वह कभी तृप्त नहीं होता। तृप्ति आनंद का द्वार है। जैसे जैसे साधक का ध्यान गहराता है, वह यह भी अनुभव करता है कि आनंद कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह तो अस्तित्व की सामूहिक धड़कन है। जब तुम स्वयं को अलग इकाई मानना छोड़ देते हो और जीवन के साथ एकता अनुभव करने लगते हो, तब हर श्वास एक कृतज्ञता बन जाती है। कृतज्ञता आनंद का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति को शिकायत करने का समय ही नहीं मिलता। जब तुम हर उस बात के लिए धन्यवाद अन्न उभव करने लगते हो, जो है सुख के लिए भी दुख के लिए भी, तब तुम्हारा हृदय खुल जाता है, और खुले हृदय में आनंद स्थायी अतिथि बन जाता है। यह यात्रा अंततः तुम्हें उस बिंदु तक ले जाती है जहां तुम यह समझ लेते हो कि आनंद को हर पल बनाए रखने की चेष्टा भी एक बाधा है, क्योंकि हर पल को नियंत्रित करने की इच्छा मन की ही एक चाल है। जब यह चेष्टा भी छूट जाती है, जब तुम बस बहने लगते हो, तब आनंद बिना बुलाए आता है और बिना बताए ठहर जाता है। यही सहजता, यही प्रवाह, यही आत्मसमर्पण हर पल आनंदित रहने की वास्तविक कुंजी है। जब यह अनुभूति और भी गहरी होती जाती है कि जीवन को पकड़ने से नहीं बल्कि उसे जीने से आनंद मिलता है, तब साधक के भीतर एक सूक्ष्म सहजता जन्म लेती है, और यही सहजता उसके प्रत्येक क्षण में उतरने लगती है, क्योंकि अब वह यह नहीं पूछता कि यह क्षण उससे क्या छीन लेगा, बल्कि यह देखता है कि यह क्षण उसे क्या सिखा रहा है।
सीखने की यह दृष्टि ही आनंद का विस्तार है। जो व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक की भांति स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। और जहां व्यर्थता नहीं होती वहां पश्चाताप भी नहीं होता, और पश्चाताप के अभाव में हृदय हल्का हो जाता है। हल्के हृदय में आनंद टिकता है, जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब टिक जाता है। साधक यह भी देखने लगता है कि उसकी अधिकांश पीड़ा क्यों के प्रश्न से उपजती है। यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ही यह क्यों सहना पड़ा, और यह क्यों मन को अतीत में बांध देता है। पर जैसे ही वह क्यों को छोड़कर कैसे की ओर मुड़ता है, मैं इस क्षण को कैसे जी सकता हूँ, इससे कैसे सीख सकता हूँ, वैसे ही उसकी ऊर्जा भविष्य की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह ही आनंद का द्वार है। जो व्यक्ति अतीत में अटका रहता है वह आनंद को जड़ बना देता है, और जो व्यक्ति प्रवाह में रहता है वह आनंद को जीवित रखता है। धीरे धीरे साधक को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि आनंद का एक गहरा संबंध मौन से है। जितना अधिक भीतर का शोर कम होता है, उतना ही आनंद स्पष्ट होता जाता है। यह शोर केवल विचारों का नहीं, अपेक्षाओं, योजनाओं और भय का भी होता है। जब तुम इन सबको थोड़ी देर के लिए भी विश्राम दे देते हो, तब भीतर एक खाली आकाश प्रकट होता है, और इसी खाली आकाश में आनंद बिना किसी कारण के प्रकट होता है। यह आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होता, इसलिए इसे खोने का भय भी नहीं होता। हर पल आनंदित रहने की यात्रा में साधक यह भी सीखता है कि वह स्वयं के प्रति करुणामय बने। कठोर आत्म आलोचना भीतर एक स्थायी तनाव पैदा कर देती है, और जहां तनाव है वहां आनंद ठहर नहीं सकता। जब तुम स्वयं को उसी प्रेम से देखते हो जिससे तुम किसी प्रिय को देखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक कोमलता जन्म लेती है, और कोमलता आनंद का स्वाभाविक आधार है। जो व्यक्ति स्वयं से मित्रता कर लेता है, उसके लिए संसार भी मित्रवत हो जाता है। साधक यह भी अनुभव करता है कि आनंद को पाने का अर्थ यह नहीं है कि वह कभी थकता नहीं, कभी गिरता नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह थकान और गिरावट को भी जीवन का हिस्सा मान लेता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर क्षण समान नहीं होगा, तब तुम उतार चढ़ाव से लड़ना छोड़ देते हो, और लड़ाई समाप्त होते ही भीतर शांति उतर आती है। शांति आनंद की जननी है। जैसे जैसे यह शांति गहराती है, साधक यह भी देखता है कि वह अब छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि अधिकांश समस्याएं वास्तविक नहीं होती, वे केवल मन के खेल होती हैं। जब मन शांत होता है, तब समस्याएं अपने आप बिखर जाती हैं और उनके स्थान पर स्पष्टता आती है। स्पष्टता आनंद को जन्म देती है, क्योंकि भ्रम में कभी आनंद नहीं होता। हर पल आनंदित रहने की यह साधना अंततः तुम्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां तुम जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक नृत्य की तरह अनुभव करने लगते हो। नृत्य में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती। नृत्य स्वयं अपने आप में पूर्ण होता है। जब जीवन नृत्य बन जाता है, तब हर कदम आनंद से भरा होता है, चाहे वह कदम धीमा हो या तेज। और जब यह नृत्य भीतर पूरी तरह उतर जाता है, तब साधक यह अनुभव करता है कि आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जाए, बल्कि यह एक प्रवाह है जिसमें स्वयं को छोड़ देना होता है। जैसे नदी स्वयं को समुद्र के लिए तैयार नहीं करती, वह बस बहती है और बहते बहते समुद्र हो जाती है। इसी प्रकार जब तुम आनंद के लिए विशेष तैयारी छोड़ देते हो और जीवन के साथ बहने लगते हो, तब आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। इस अवस्था में साधक यह देखता है कि अब वह जीवन से प्रश्न नहीं करता, बल्कि जीवन को सुनता है, और सुनने में जो गहराई है वही आनंद की गहराई है। प्रश्न अहंकार से आते हैं, सुनना समर्पण से, और समर्पण में जो मिठास है वही स्थायी आनंद है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता जाता है कि आनंद का सबसे बड़ा शत्रु जल्दीबाजी है।
जल्दीबाजी मन को भविष्य में धकेल देती है और भविष्य में कोई भी वास्तविक अनुभव नहीं होता। जब तुम जल्दी में होते हो तब तुम क्षण को छूते नहीं, केवल उससे गुजर जाते हो, और जो क्षण छुआ नहीं गया वही भीतर एक खालीपन छोड़ जाता है। इसके विपरीत जब तुम धैर्य में होते हो तब तुम क्षण के साथ ठहरते हो, उसे महसूस करते हो, और वही अनुभूति तुम्हें भीतर से भर देती है। भराव आनंद है। साधक यह भी सीखता है कि आनंद को बढ़ाने के लिए जीवन को सजाने की नहीं, बल्कि देखने की दृष्टि को साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन पहले से ही सुंदर है, केवल हमारी दृष्टि धुंधली हो गई है। जब यह धुंध धीरे हटती है, अपेक्षाओं, तुलना और भय के हटने से, तब वही साधारण जीवन असाधारण प्रतीत होने लगता है। सुबह की साधारण रोशनी, सांझ की सामान्य शांति, किसी अनकहे क्षण की सादगी, सब कुछ भीतर एक मधुर कंपन पैदा करने लगता है। यह कंपन ही आनंद का संकेत है। हर पल आनंदित रहने की साधना में यह बोध भी आता है कि किसी को दोष देने से आनंद कभी नहीं मिलता। दोष देना मन को कठोर बना देता है, और कठोरता में प्रेम नहीं बहता। जब तुम दूसरों को उनके जैसा होने देते हो और स्वयं को भी वैसा ही स्वीकार करते हो, तब भीतर एक विश्राम पैदा होता है, और विश्राम में ही आनंद उतरता है। जो व्यक्ति सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है वह भीतर से थका रहता है, और जो छोड़ देता है वह हल्का हो जाता है। हल्कापन ही आनंद है। साधक यह भी अनुभव करता है कि जितना अधिक वह सत्य के निकट आता है उतना ही सरल होता जाता है। दिखावे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, मुखौटे गिर जाते हैं, और भीतर एक सहज ईमानदारी जन्म लेती है। इस ईमानदारी में कोई तनाव नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता, और जहां द्वंद्व नहीं होता वहां आनंद सहज ही प्रकट होता है। जो व्यक्ति भीतर और बाहर एक हो जाता है उसके लिए जीवन में छिपाने को कुछ नहीं रहता, और यही निस्संकोचता उसे आनंद से भर देती है। हर पल आनंदित रहने का यह मार्ग अंततः तुम्हें उस बिंदु तक ले आता है जहां तुम यह देख पाते हो कि आनंद और दुख विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जैसे दिन और रात, जैसे श्वास का भीतर जाना और बाहर आना। जब तुम इस द्वैत को स्वीकार कर लेते हो तब तुम किसी भी अवस्था से लड़ते नहीं, और जो नहीं लड़ता वही वास्तव में मुक्त होता है। मुक्ति में आनंद है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि हर उस अनुभव के लिए जिसने उसे यहां तक पहुंचाया है। कृतज्ञता कोई भाव नहीं रह जाती, वह जीवन जीने की शैली बन जाती है। और जब जीवन कृतज्ञता में जिया जाता है तब हर क्षण में एक सूक्ष्म आनंद बहता रहता है, बिना शोर किए, बिना दावा किए। यही वह आनंद है जो परिस्थितियों से परे होता है, जो समय से परे होता है, और जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में सदा से उपस्थित है।